गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को बहुत महत्ता दी है। तो ऐसे तो अगर हम देखें तो हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है। जो क्रिमिनल है वो भी अपना कर्म कर रहा है, जो हम आम जनता है वो भी अपना कर्म कर रही है, जो नेता है वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हिंसा समेत जो और बाकी गलत चीज़ें हैं उनको भी हम या उनको भी कहीं अगर कोई इंटरप्रिटेशन गीता के ऐसे करे कि भाई कर्म करो, तो वो फिर गलत एक दिशा में जाती है बात? बिल्कुल गलत दिशा में जा सकती है अगर अधूरा ज्ञान हो तो। हुँ, बहुत अच्छी आपने बात बोली। कृष्ण ने केवल कर्म को अप्रूवल थोड़ी दिया है। हुँ, 2 चीज़ें हैं, एक्शन और इंटेंशन। हुँ, जब एक्शन और इंटेंशन मिलता है तो अप्रूवल आ सकता है। ओसामा बिन लादेन ने एक्शन लिया, यूएस में अटैक किया, पर हुँ। इंटेंशन ठीक नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही अगर कोई टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो वो ठीक है कि नहीं है? हुँ, नहीं हो सकता गलत हो। क्योंकि उसका इंटेंशन था कि जितना अच्छे से पढ़ाऊँ, उतना पैसा कमाऊँ, उतना प्रमोशन लेके जाऊँगा। एक्शन ठीक है, इंटेंशन ठीक नहीं है। तो जब एक्शन और इंटेंशन दोनों ठीक होते हैं, हुँ, तब वो कर्म ठीक होता है। और ये करना भी कैसे चाहिए? ये करना भी ऐसे चाहिए कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। ये भी कृष्ण ने बताया है इसमें। मैं तो उसको और आगे ले चलता हूँ आपके प्रश्न को। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः। बिल्कुल। भगवान कहते हैं गुण और कर्म पे आधारित वर्ण आपकी व्यवस्था। फिजियोलॉजी हुँ, और आपकी साइकोलॉजी, इन हुँ, दोनों के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि आपको क्या कर्म करना ज़रूरी है, क्या अच्छा। कर्म करना ठीक है। हुँ, क्योंकि हर एक का अपना नेचर है। कृष्ण कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। कि आप जो है ना सर्वरंभा ही दोषेण आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना। वन शुड नॉट गिव हिम हिज वर्क व्हिच इज बोर्न आउट ऑफ हिज ओन नेचर। पता हुँ। चले कि जी ये ठीक लग रहा है, इसमें चलते हैं। बच्चे पूछते नहीं है 10th के बाद स्कोप किस में, साइंस में, हाँ, कॉमर्स हाँ, में, आर्ट्स बिल्कुल। में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, किसमें स्कोप ज्यादा, कहाँ जाऊं, एमबीए करूं या कुछ और करूं, बिजनेस में स्कोप है, कौन सा स्टार्टअप करूं। मुझसे भी लोग आके सेमिनार में पूछते हैं बिंद्रा जी बताइए कौन से धंधे में पैसा लगा दे, हुँ, कहाँ स्कोप ज्यादा है। हुँ, ऐसे नहीं होता। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है, आप हैं कौन। हुँ, आप एक एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है। हुँ, आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन है। हुँ, ब्राह्मण कौन है, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी। अब क्षत्रिय कौन है, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी। वैश्य कौन है, मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, तो पेट भर रही है। शूद्र कौन है, असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, जो असिस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। एक लीडर का राइट हैंड लेफ्ट हैंड असिस्ट कर सकता है वो। तो चारों लोग इंपॉर्टेंट है। और आपका क्या नेचर है। हुँ, देखो जो एक्शन मैन होगा वो डिसीजन पे, रिजल्ट पे, ऑब्जेक्टिव पे, परफॉर्मेंस पे, अभी के अभी तुरंत चाहिए, एक्शन एक्शन एक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, फीडबैक, रिस्पांसिबिलिटी, अचीवमेंट, टक 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 टक, वो एक्शन मैन है। उसके लिए वो क्या, वो सेल्स मार्केटिंग टाइप का आदमी है, आउटडोर का आदमी, बाहर जाए मेरे बात करे। देन देयर आर अदर पीपल ऑफ प्रोसेस मैन, हुँ, बड़े सिस्टमैटिक है, फैक्ट पे बात करेंगे, प्रोसीजर पे बात करेंगे, प्रोसेस पे, प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, फीडबैक लेंगे, एनालिसिस करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डेटा पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। एक्शन मैन को बोलो भाई पैसे डबल कैसे करें, मैं बताता हूँ, वो बैठ जाएगा आपके साथ। प्रोसेस मैन को बोलो पैसे डबल कैसे करें, बात ही नहीं रिसर्च। करेगा, पूरा डिटेल दो पहले। तो वो अलग प्रकार का आदमी। एक होते हैं पीपल मैन, हुँ। ये रिश्ता बनाने में विश्वास रखते हैं। आजकल बहुत ये पाए बिजनेस जाते हैं खत्म ऐसे कर देंगे लोग। लेकिन रिश्ता बना के रखेंगे। और अपने रिश्तों के चक्कर में ये अच्छे बड़े बड़े पर्पस को भूल जाएंगे कि इसमें हुँ, क्या करना है। इनके लिए मोटिवेशन, नीड, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, फीलिंग, इमोशन, रिलेशनशिप, टुगेदरनेस, सेंसिटिविटी, ये आपको पक्का किसी भी पार्टी में हो सकता है सब गानों पे ना नाचे, पर आपने वो गाना लगा दो, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, हुँ, तो वही नाचना शुरू कर देंगे। इमोशनल हो क्योंकि जाएँगे। वो उनका नेचर वैसा है। हुँ, उनको क्या रोल करना चाहिए कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में। कुछ होते हैं आइडिया मैन, ये आइडिया पे ही रहते हैं, तो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। हुँ, आइडिया मैन कौन है, जो बेसिकली नया आइडिया, नया क्रिएटिव सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्विंग की टेक्निक क्या होगी, बड़ा डिजाइन क्या होगा, इनोवेशन क्या होगा, क्रिएटिविटी कैसे आएगी, इंप्रूव कैसे करूंगा, मेरा पोटेंशियल क्या है, इस फील्ड में नया क्या चल रहा है। वो हमेशा हर चीज का सोल्यूशन सोचने में, वो बड़े ग्रैंड सोल्यूशन सोचने में लगा रहता है। आदमी को अपना नेचर समझना चाहिए, अपनी प्रकृति समझनी चाहिए, उस तरह उसको कर्म करना चाहिए। और आपके पहले क्वेश्चन का पहला आंसर ये था कि इंटेंशन और एक्शन दोनों देखनी जरूरी है। बिल्कुल। धन्यवाद। इसी में छोटा-सा एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी। किसी ने मुझे एक बार कहा था कि स्किल सेट एक होता है और एक होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो और आप उसी को एक्सेल करो आगे। तो कई बार हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो आपने बात की कि पूछते हैं कि जी किस फ़ील्ड में हम जा सकते हैं, तो वो तो एक अवेयरनेस के तौर पे भी हम ले सकते हैं ना कि उनको पता होना चाहिए कि कौन-सा स्किल सेट जिससे वो अगर 50% भी मेल खाते हैं, तो वो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद को। एक होता है व्यक्ति जैसे
मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे रिसर्च करनी है, क्या-क्या चीज़ें कंटेंट लिखना है, ये सारी चीज़ें पता है, तो मैंने उसमें एक्सेल किया। एक व्यक्ति है जिसको पता है कि हाँ, मेरा मैथ्स अच्छा है, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किस फील्ड में जाऊँ, तो वहाँ पे अवेयरनेस भी तो ज़रूरी है ना? हाँ, अवेयरनेस के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हुँ, पर कृष्ण ने क्या बोला, ये थोड़ी बोला कि अवेयर मत होइए। हुँ, कृष्ण बोल रहे हैं दूसरों को देख के कॉपी मत करिए। हुँ, हुँ, ये सब वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ चला जाऊँ, हुँ, वो गलत है। हो सकता है वो आपके नेचर को मेल ना खाता हो। जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हुँ, ही इज एक्सीलेंट एज एडवाइजर, नॉट यस, एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, हुँ, हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी एक्सीलेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट एडवाइजर, पर दोनों ने रोल इंटरचेंज कर लिए। यूपीए 1-2 के बाद उनको सक्सेस नहीं मिला, गलत हुआ। तो ये समझना चाहिए किसको क्या आता है, उसको क्या भाता है, बाजार क्या चाहता है, तब हुँ, अपने आप वो सब कुछ मिल जाता है, जो कोई और इंसान के द्वारा कभी सोचा भी नहीं जाता है। हुँ, राइट। और यही श्रीमद् भगवत गीता आपको हमेशा से बताता है।